प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल HKL क्लासेज में। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 10.2 को स्टडी करेंगे। तो देखते हैं, हमारे पहले क्वेश्चन में कहता है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या बतानी है हमने कितनी है। तो हम क्या करेंगे, हम एक वृत्त खींच लेते हैं। ये हमने एक वृत्त खींच लिया प्रकार की सहायता से। इसमें ये वृत्त का केंद्र है। अब कहता है Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु Q है, यहाँ से हमने स्पर्श रेखा खींची, ये खींच दी, ये पॉइंट हमने मान लीजिए P कह दिया। अब इसकी लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर। कहता है Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। ये सेंटर है, इसको हमने O कहा। O से Q की जो दूरी है वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर। हमें त्रिज्या बतानी है कितनी है। तो आप आसानी से बता सकते हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन नंबर 3 में किया था। तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा, इनके बीच का कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो हमारे पास दिया हुआ है OQ बराबर 25 सेंटीमीटर कोमा PQ या QP कह सकते हैं, PQ बराबर 24 सेंटीमीटर। हम लिख देंगे त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच समकोण होता है, इसलिए समकोण त्रिभुज OPQ में हमारे पास समकोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण। कर्ण और लंब दिया हुआ है, हमें ये आधार निकालना है, या आप इसको कह सकते हैं आधार, इसको लंब कह सकते हैं। कर्ण नो चेंज। तो हम OP को फाइंड कर रहे हैं, OP। तो इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, OQ का स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू OP कितना है, 25। तो 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 25 का वर्ग कितना हो जाएगा, 625, और 24 का वर्ग कितना होगा, 576। अब हम इसको माइनस करेंगे, 15 में से 6 गए तो कितने बच गए, 9, और यहाँ पर कितना बच गया, 1, यानी कि 11 में से 7 गए तो कितने बच गए, 4, 5 में से 5 0, और 49 का वर्गमूल कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। तो हमारा विकल्प A सही है, ऐसा हम बोल देंगे। तो त्रिज्या कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। इसके नीचे लिख देंगे विकल्प A सही है। सेकंड क्वेश्चन में कहता है संलग्न आकृति में यदि TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण POQ 110 डिग्री हो, तो कहता है PTQ का मान बताइए। तो देखिए बच्चों, हमारे पास ये आकृति दी हुई है, इसमें PT और TQ ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं। यहाँ पर केंद्र पर 110 डिग्री का कोण बन रहा है। हमने कोण PTQ ये कोण हमें फाइंड करना है, ये कितने डिग्री का है। तो देखिए POQ2T ये क्या है कि चक्रीय चतुर्भुज है, और चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हमारे पास ये 110 डिग्री दे रखा है। तो 180 में से हम 110 को घटा देंगे, कोण T का मान आ जाएगा कितना, 70 डिग्री। तो हमारा विकल्प B सही है, ऐसा हम कह देंगे। या इसके लिए दूसरा तरीका भी है, क्या, हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो इसका मतलब ये कोण P कितना है, 90 डिग्री, और Q कोण भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब हम लिखेंगे चतुर्भुज POQT में चारों कोणों को जोड़ दीजिए। तो चारों कोणों का जोड़ कितना होगा, 360 डिग्री। तो 90 जमा 110 जमा 90, और ये हमें फाइंड करना है। इसकी जगह हम PTQ ऐसा लिखेंगे। तो इन तीनों का जोड़ करके हम 360 में से घटा देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 70 डिग्री आ जाएगा। इस प्रकार से हम कहेंगे विकल्प B सही है। आपके पास 2 ऑप्शन है, किसी तरीके से भी कर सकते हैं। तीसरा सवाल देखिए, ये कहता है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री पर झुकी हों तो कोण POA बराबर है, ये निकालना है। यानी कि बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं खींची, PA और PB। ये कहता है ये इनके बीच का जो कोण है ना, ये कोण ये 80 डिग्री का है। ये दोनों रेखाएं 80 डिग्री पर झुकी हुई हैं। हमें निकालना क्या है, POA। ये कोण हमें फाइंड करना है, ये कितने डिग्री का है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ऐसा करेंगे, OB को भी हम मिला लेते हैं। तो हमारे पास 2 त्रिभुज होगी। पहले हम ऐसा करेंगे कि ये
ओ ए क्या है, त्रिज्या, और ये स्पर्श रेखा, तो ये 90 डिग्री का कोण है। इस कोण का और हमें पता चल जाए कितना डिग्री का है, तो हम तीनों कोण, दो कोण पता चल गए, तो त्रिभुज का तीसरा कोण हम बता सकते हैं। तो ये पूरा कोण हमें पता है 80 डिग्री का है। अब इसका नहीं पता कितने डिग्री का है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम दोनों त्रिभुजों को लेंगे। इस प्रकार से वैसे दो त्रिभुज बन जाती हैं, तो ये दोनों कोण बराबर ही होते हैं, लेकिन हमें पहले शो करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे त्रिभुज POA तथा त्रिभुज POB में, दोनों त्रिभुजों में क्या है, OA बराबर OB, ये दोनों क्या हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, ऐसा हम लिख देंगे। फिर OP दोनों में उभयनिष्ठ है, OP बराबर OP, ये क्या है, उभयनिष्ठ। तीसरा, एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा जो है ना, वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, तो इसका मतलब PA बराबर PB, ये क्या हैं, स्पर्श रेखाएं हैं एक ही बिंदु से, ऐसा आप लिख देंगे। तो हम देखते हैं कि दोनों त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं हैं वो आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो इसका मतलब साइड 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 सर्वांग समता नियम द्वारा, सर्वांग समता नियम द्वारा आप कहेंगे ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। त्रिभुज POA सर्वांग सम है त्रिभुज POB, और यदि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो इसका मतलब ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। तो इसका मतलब कोण हम कहेंगे APO बराबर होगा कोण BPO के, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये दोनों का जोड़ 80 डिग्री है। तो क्लियरली हम लिख देंगे देयरफॉर कोण APO ये कितना हो जाएगा, 80 डिग्री का हाफ हो जाएगा, यानी कि 40 डिग्री आ जाएगा। तो ये कोण हमें पता चल गया 40 डिग्री है, ठीक है। तो हम लिख देंगे अब आगे आप कर लेंगे, हम लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज PAO में कोण APO जमा कोण PAO जमा कोण जो निकालना है POA बराबर 180 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री, ऐसा लिख दिया। अब पहला कोण 40 था, दूसरा 90 और तीसरा कोण POA ये हमें निकालना है। तीनों का जोड़ 180 के बराबर आ गया। इनको हम जोड़ देंगे, जोड़ कितना आ गया, 130। 130 को उधर लेकर के गए राइट में, 180 में से घटा दिया, कितना बच गया, 50। तो हम ये कह देंगे ये जो कोण था ये 50 डिग्री का हो जाएगा, और हमारा विकल्प A सही है। फोर्थ क्वेश्चन में कहता है सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो देखिए हमारे पास क्या दिया है, व्यास के सिरों A और B पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं ली L और M। तो हमने लिख दिया वृत्त के व्यास के सिरों A और B पर स्पर्श रेखाएं क्रमशः L और M हैं। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है कि ये जो स्पर्श रेखाएं हैं ये समांतर होती हैं, ये सिद्ध करना है। हमने व्यास के सिरों पर पहले समांतर नहीं ली, व्यास के सिरों पर A और B पर हमने स्पर्श रेखाएं ले ली L और M। ये सिद्ध करना है कि दोनों समांतर हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस को हम रेखाखंड को नाम लिख दिया यहाँ पर ब्रेकआउट करके PQ, इसको लिख दिया XY। A B वृत्त के व्यास के सिरे थे, O केंद्र हो गया। हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण समकोण होता है। तो इसका मतलब जो कोण PAB यानी कि ये जो कोण बना ये कितना डिग्री का बना, 90 डिग्री का। इसी प्रकार हमें ये समांतर करनी है तो एकांतर कोण पर जाएंगे हम। तो हम कहेंगे ABY यानी कि OB त्रिज्या होगी और ये समकोण होगा, इधर भी समकोण होगा, इधर हमें आवश्यकता इधर वाले की है। तो हम लिखेंगे ABY बराबर 90 डिग्री, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, कोण PAB 90 डिग्री होगा, ABY भी 90 डिग्री। तो दोनों कोण आपस में क्या हो गए, बराबर। लेकिन ये कैसे हैं, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है तो इसका मतलब रेखा L और M बराबर समांतर हैं। इसी प्रकार हमने इसको सिद्ध किया। फिफ्थ क्वेश्चन में दिया गया है सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। सिंपल सी बात है, हमारे पास कोई वृत्त दिया हुआ है, इस पर हमने कोई स्पर्श रेखा ले ली, जैसे नीचे स्पर्श रेखा L हमने खींच दी। ये कहता है स्पर्श रेखा पर
खींचा गया लंब, इसके ऊपर हमने लंब खींचा तो वो केंद्र पर से होकर के जाता है, स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से, यहाँ स्पर्श बिंदु P, यहाँ से हमने लंब खींचा तो कहता है केंद्र से होकर के जाता है, ये सिद्ध करना है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास कोई वृत्त दिया हुआ है, उसके ऊपर हमने स्पर्श रेखा ली और उसके ऊपर स्पर्श बिंदु P ये है। अब हमने एक रचना की, क्या, मान लीजिए कोई बिंदु Q है वृत्त के अंदर, मान लीजिए यहाँ है, इस Q से P, QP हमने XY पर लंब खींच लिया, ये हमने अज्यूम कर लिया, यानी कि माना QP XY जो केंद्र से नहीं गुजरता है, QP XY पर हमने लंब खींचा और Q केंद्र पर नहीं है, केंद्र से हट करके है, ये हमने अपनी तरफ से रचना कर ली। तो देखिए हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास कोण QPY ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि अभी हमने रचना की है, ये माना है। दूसरी बात, बार बार प्रयोग कर रहे हैं, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, क्योंकि O क्या है, केंद्र, और O से P को मिलाया तो ये त्रिज्या बन गई, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो इसका मतलब कोण OPY ये भी कितना होगा, 90 डिग्री। हमने पहले कहा था QPY 90 डिग्री, अब कहा OPY 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, बराबर, क्योंकि 90-90 डिग्री के बराबर हैं। लेकिन ये संभव नहीं है, क्यों, क्योंकि एक भाग पूरे के समान नहीं हो सकता। तो हम ये कहेंगे हमारी कल्पना क्या है, गलत है। हमने जो ये कल्पना की थी, जो रचना की थी, वो क्या थी, गलत थी। तो हम ये कह सकते हैं कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब केंद्र से होकर के गुजरता है, इति सिद्धम। 6th क्वेश्चन है, एक बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो आप इसे खुद कर सकते हैं, बार बार हम कर चुके हैं, मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारे पास वृत्त दिया हुआ है, इस वृत्त में कहता है कोई बिंदु A है जो केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, ये केंद्र हो गया, इससे 5 सेंटीमीटर दूरी पर हमने ये बिंदु A यहाँ पर ले लिया, ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर हो गई। अब स्पर्श रेखा की लंबाई कहता है 4 सेंटीमीटर है, A से स्पर्श रेखा हमने एक खींच दी, ये मान लीजिए पॉइंट P है, ये AP है 4 सेंटीमीटर, हमने वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, OP हमें फाइंड करना है। तो कर सकते हैं, वही बात, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो लंब हमारे पास ये लंब हो गया OP जो कि हमने निकालना है। आधार दे रखे है 4 सेंटीमीटर और कर्ण कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो हम इस प्रकार से त्रिज्या को पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हुए निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th में कहता है 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं। हमारे पास 2 वृत्त हैं, उनका केंद्र एक ही है। जैसे कि मैं यहाँ ड्रा कर लेता हूँ, हमने एक वृत्त ये लिया, इसका केंद्र O है, एक दूसरा वृत्त भी यहीं से खींचना है, इसी को केंद्र मानते हुए दूसरा वृत्त हमने एक ये ले लिया, O को केंद्र मानते हुए हमने दूसरा वृत्त खींचा। ये कहता है पहले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, दूसरे की 3 सेंटीमीटर है, तो जो बड़ा वृत्त है उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और छोटे वाले की 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई निकालनी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करके जाती है। तो मान लीजिए यहाँ पर छोटे वृत्त को ये स्पर्श करती हुई एक हमने त्रिज्या ये जीवा खींच दी, ये बड़े वृत्त की जीवा हो गई। इस जीवा को हमने नाम लिख दिया, मान लीजिए XY बड़े वृत्त की जीवा है जो छोटे वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करके जाती है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, दत्त केंद्र O वाले वृत्तों की त्रिज्याएं, इसको हमने 5 सेंटीमीटर, तो मान लीजिए O को X से मिला दिया, OX बराबर 5 सेंटीमीटर, तथा इसको P से मिला दिया, ये छोटे वृत्त की त्रिज्या हो गई, OP बराबर 3 सेंटीमीटर है। ये हमारे पास दिया हुआ है। ज्ञात क्या करना है, हमें निकालना है, ज्ञात करना है क्या, बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त
कि जीवा XY की लंबाई जो छोटे वृत्त को स्पर्श करके जाती है, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, ये हमने निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखते हैं हल। हम लिखेंगे त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये हमारे पास बड़े वृत्त की त्रिज्या थी 5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर हो गई। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, जो कि हम बार बार लिख रहे थे। इसलिए समकोण त्रिभुज XPO या OPX में, समकोण त्रिभुज OPX में ये लंब बन गया। हमने XP की लंबाई निकालनी है, ठीक है जी। तो कर्ण दिया हुआ है और ये लंब दिया हुआ है, ये आधार हमने निकालना है। तो हम लिख देंगे XP, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा क्या होगा, कर्ण की 2 यानी कि OX का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, OX है 5 का वर्ग घटा 3 का वर्ग, यानी कि 25 घटा 9 कितना हो गया 16, और 16 का वर्गमूल कितना आता है 4 सेंटीमीटर, ये आ गया। अब हम लिखेंगे इसी प्रकार हम PY को निकालें तो वो भी कितना आएगा 4 सेंटीमीटर आएगा। तो इसके नीचे लिखेंगे इसी प्रकार PY बराबर 4 सेंटीमीटर। अतः XY हमने निकालना था, तो XY कितना हो जाएगा XP जमा PY यानी कि 4 जमा 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। यही इस सवाल के लिए हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी बचे सवालों के लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो देखिए। थैंक्स ऑफ ऑल।